नमस्कार मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। आज की इस सुबह में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसे ही सूरज की पहली किरण इस धरती को छूती है, वैसे ही हमारे हृदय में भी एक नई उमंग, एक नई आशा और एक नया विश्वास जगता है। यह कोई साधारण सुबह नहीं है, बल्कि यह परमेश्वर का एक अनमोल उपहार है, एक नई शुरुआत का संकेत है। मैं आज अपने पूरे हृदय से आप सभी को इस पवित्र घड़ी में शामिल होने के लिए धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर का अनुग्रह हम पर इतना महान है कि वह हमें हर दिन एक नया अवसर देते हैं, हर सुबह एक नई आशा के साथ जगाते हैं। आज जब आपकी आंखें खुली हैं, जब आप सांस ले रहे हैं, जब आपका हृदय धड़क रहा है, तो यह सब कुछ उनकी कृपा का प्रमाण है। हम कितने धन्य हैं कि हमें एक और दिन मिला है उनकी स्तुति करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए और उनके प्रेम को महसूस करने के लिए। आज की यह प्रार्थना केवल शब्दों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह हमारे हृदय की गहराई से निकली हुई एक पुकार है, एक समर्पण है, एक विनती है। मैं आज आपके साथ जो विषय साझा करना चाहता हूं, वह है हमारे जीवन में परमेश्वर की शक्ति का प्रकटीकरण। यह केवल एक धार्मिक अवधारणा नहीं है, बल्कि यह हमारे दैनिक जीवन की एक जीवंत सच्चाई है। जब हम अपने दिन की शुरुआत प्रार्थना के साथ करते हैं, जब हम अपने हृदय को परमेश्वर के सामने खोलते हैं, तो कुछ अद्भुत घटित होता है। हमारे अंदर एक परिवर्तन आता है, हमारी सोच बदलती है, हमारा दृष्टिकोण नया हो जाता है। प्रार्थना केवल मांगना नहीं है, यह एक संवाद है, एक रिश्ता है, एक गहरा अनुभव है। जब हम बाइबल खोलते हैं तो हमें यशायाह 41:10 में एक अद्भुत वचन मिलता है। डर मत, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। इधर उधर मत देख, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं सचमुच तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभालूंगा। यह वचन केवल प्राचीन इस्राएल के लिए नहीं था, बल्कि आज भी हमारे लिए उतना ही प्रासंगिक है। इस वचन में छुपी हुई शक्ति को समझिए। परमेश्वर कह रहे हैं कि वे हमारे साथ हैं, हमारे परमेश्वर हैं, हमें मजबूत बनाएंगे, हमारी सहायता करेंगे और हमें संभालेंगे। यह कितनी बड़ी गारंटी है, यह कितना बड़ा आश्वासन है। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि इस प्रार्थना के दौरान अपने मोबाइल को साइड में रख दें, अपने मन की सारी चिंताओं को एक तरफ कर दें और अपने पूरे हृदय से इस प्रार्थना में शामिल हों। क्योंकि जो कुछ आज हम परमेश्वर से मांगेंगे, जो कुछ आज हम उनके सामने रखेंगे, वह निश्चित रूप से सुना जाएगा। परमेश्वर कोई सुनने वाले परमेश्वर नहीं है, वे सुनकर जवाब देने वाले परमेश्वर हैं। आइए मेरे साथ कमेंट में लिखें आमीन, यदि आप तैयार हैं इस शक्तिशाली प्रार्थना यात्रा के लिए। अब आइए हम अपने दिल को परमेश्वर के सामने खोलते हैं और इस प्रार्थना की शुरुआत करते हैं। यह कोई औपचारिकता नहीं है, यह हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम केवल बोलते ही नहीं हैं, बल्कि हम परमेश्वर के हृदय को छूते हैं, उनकी उपस्थिति में प्रवेश करते हैं। हे स्वर्गीय पिता, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हे करुणामय प्रभु, आज की इस सुबह में हम आपके सिंहासन के सामने नतमस्तक होकर आते हैं। आपका पवित्र नाम धन्य है, आपकी महिमा सदैव बनी रहे। जैसे स्वर्ग में आपकी इच्छा पूरी होती है, वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो। हम आपकी उपस्थिति में आने के लिए योग्य नहीं हैं, फिर भी आपने हमें इस अधिकार को दिया है कि हम आपको अब्बा पिता कहकर पुकार सके। प्रभु, आज की इस नई सुबह के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। जब कल रात हमारी आंखें बंद हुईं, तो हमें नहीं पता था कि हम फिर से जागेंगे या नहीं, लेकिन आपकी कृपा और दया के कारण आज हम यहाँ हैं। हमारे फेफड़ों में सांस है, हमारे हृदय में जीवन है, हमारे मन में आशा है। यह सब कुछ आपकी अनुकंपा का परिणाम है। हम उन सभी के लिए धन्यवाद करते हैं जो रात को शांति से सो सके, जो सुरक्षित रहे, जिनके परिवार सुरक्षित रहे। हम उन सभी के लिए धन्यवाद करते हैं जिनके घर में खाना था, जिनके सिर पर छत थी, जो बीमारी से बचे रहे। परमेश्वर, हम स्वीकार करते हैं कि आप यहाँ हैं, इस स्थान में, इस समय में, हमारे बीच में।
आपकी उपस्थिति यहाँ हर जगह महसूस हो रही है। आपकी शांति हमारे दिलों को भर रही है। आपका प्रेम हमारे मन को शुद्ध कर रहा है। हम आपकी महिमा को पहचानते हैं, आपकी पवित्रता के सामने झुकते हैं। आप जीवित परमेश्वर हैं। आप हमारे पास हैं। आप हमारे अंदर हैं। आप हमारे चारों ओर हैं। प्रभु यीशु, आज हम आपके सामने अपने जीवन की सबसे गहरी आवश्यकता लेकर आए हैं, आपकी शक्ति की आवश्यकता। हम महसूस करते हैं कि अपने बल पर हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमारी बुद्धि सीमित है, हमारी क्षमता सीमित है, हमारी समझ सीमित है। लेकिन जब आपकी शक्ति हमारे जीवन में कार्य करती है तो असंभव काम संभव हो जाते हैं। जब आपका हाथ हमारे ऊपर होता है तो हम वह सब कुछ कर सकते हैं जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यशायाह के वचन हमारे लिए आज भी उतने ही सत्य हैं जितने उस समय थे। जब आप कहते हैं डर मत क्योंकि मैं तेरे संग हूं, तो यह केवल शब्द नहीं है, यह एक वादा है, एक गारंटी है। आप हमारे डर को समझते हैं, आप हमारी चिंताओं को जानते हैं, आप हमकी कमजोरियों से अवगत हैं। फिर भी आप कहते हैं कि डरने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि आप हमारे साथ हैं। जब आप कहते हैं इधर उधर मत देख क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, तो आप हमें याद दिला रहे हैं कि हमारी नजर समस्याओं पर नहीं बल्कि आप पर होनी चाहिए। हे प्रभु, हम मानते हैं कि हम कमजोर हैं। हमारे अंदर कई बार शक आता है, कई बार निराशा आती है, कई बार लगता है कि हम हार जाएंगे। कई बार हमारे मन में ऐसे विचार आते हैं जो आपकी इच्छा के अनुकूल नहीं है। कई बार हम गलत फैसले लेते हैं, कई बार हम गलत रास्ते पर चल देते हैं। कई बार हमारे रिश्तों में तनाव आता है, कई बार हमारे घरों में परेशानी आती है, कई बार हमारे काम में मुश्किलें आती हैं, कई बार हमारे स्वास्थ्य में समस्याएं आती हैं। लेकिन हम जानते हैं कि यह सब हमारी इंसानी कमजोरी है और आप हमारी कमजोरी को ताकत में बदल सकते हैं। परमेश्वर, आज हम आपसे विनती करते हैं कि हमें दृढ़ बनाइए। जब जीवन की आंधियां आएं तो हम हिल न जाएं, जब परीक्षाएं आएं तो हम घबरा न जाएं, जब मुश्किलें आएं तो हम हार न मान जाएं। हमारे विश्वास को मजबूत बनाइए, हमारे धैर्य को बढ़ाइए, हमारी आशा को जिंदा रखिए। हमें वह ताकत दीजिए जो आपके वचन से आती है, वह साहस दीजिए जो आपकी उपस्थिति से मिलता है। प्रभु, हम आपसे सहायता मांगते हैं। हमारे परिवार की हर जरूरत में आप हमारी सहायता करिए। हमारे बच्चों की पढ़ाई में, उनके भविष्य में, उनके चरित्र निर्माण में हमारी सहायता करिए। हमारे रिश्तों में प्रेम बनाए रखने में हमारी सहायता करिए। हमारे काम में ईमानदारी से आगे बढ़ने में हमारी सहायता करिए। हमारी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने में हमारी सहायता करिए। हमारे स्वास्थ्य की देखभाल में हमारी सहायता करिए। और प्रभु, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने धर्ममय दाहिने हाथ से हमें संभालिए। आपका हाथ न्याय का हाथ है, शक्ति का हाथ है, सुरक्षा का हाथ है। जब आपका हाथ हमारे ऊपर होता है तो कोई भी शक्ति हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। जब आपका हाथ हमारे ऊपर होता है तो हमारे रास्ते में आने वाली हर बाधा हट जाती है। जब आपका हाथ हमारे ऊपर होता है तो हमारे शत्रु हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। इफिसियों 3:20 में आपका वचन कहता है, अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस शक्ति के अनुसार जो हम में कार्य करती है। प्रभु, यह वचन हमारे लिए कितना प्रोत्साहन है। आप न केवल हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देते हैं बल्कि उससे कहीं अधिक करते हैं जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होती। आपकी शक्ति हमारे अंदर काम कर रही है। आपकी सामर्थ्य हमारे जीवन में प्रवाहमान है। फिलिप्पियों 4:13 में पौलुस कहता है, मैं उसमें जो मुझे सामर्थ्य देता है सब कुछ कर सकता हूं। प्रभु, यह वचन हमारे जीवन की वास्तविकता बन जाए। हम आपकी शक्ति में सब कुछ कर सकें। हमारी कमजोरियों के बावजूद, हमारी सीमाओं के बावजूद हम आपकी शक्ति में महान काम कर सकें। 2 कुरिन्थियों 12:9 में आपका वचन कहता है, मेरी कृपा तेरे लिए बहुत है क्योंकि मेरी शक्ति निर्बलता में सिद्ध होती है। प्रभु, हमारी निर्बलता को छुपाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपकी शक्ति हमारी कमजोरी में पूर्ण रूप से प्रकट होती है। जहां हम असहाय हैं वहीं आपकी सहायता सबसे अधिक दिखाई देती है। रोमियो 8:37 में लिखा है,
परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। प्रभु, हम केवल विजेता नहीं हैं बल्कि महाविजेता हैं। आपके प्रेम के कारण, आपकी शक्ति के कारण हम हर परिस्थिति में विजयी हैं। प्रभु, आज हम अपनी पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ आपके सामने खड़े हैं। हम वादा करते हैं कि आपकी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करेंगे। हम वादा करते हैं कि आपके नाम की महिमा करेंगे। हम वादा करते हैं कि दूसरों की सेवा में आपकी शक्ति का उपयोग करेंगे। हम वादा करते हैं कि आपके वचन के अनुसार जीने की कोशिश करेंगे। हमारे जीवन में आपकी शक्ति का प्रकटीकरण हो ताकि लोग आपकी महिमा देख सकें। अब प्रभु, हम आपके सामने अपने परिवार के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं। हमारा परिवार आपकी सबसे कीमती देन है, आपका सबसे सुंदर उपहार है। हमारे घर में जो भी रिश्ते हैं, पति पत्नी का रिश्ता, माता पिता और बच्चों का रिश्ता, भाई बहनों का रिश्ता, दादा दादी और पोते पोतियों का रिश्ता, इन सभी रिश्तों में आपका प्रेम बना रहे। हमारे घर में एकता हो, शांति हो, समझ हो। जब कभी हमारे बीच मतभेद हो तो वह प्रेम और धैर्य के साथ सुलझ जाए। हमारे पति या पत्नी के लिए हम विशेष प्रार्थना करते हैं। उनके स्वास्थ्य की रक्षा करिए, उनके काम में उन्हें सफलता दीजिए, उनकी हर जरूरत को पूरा करिए। हमारे रिश्ते में और भी गहराई आए, और भी समझ आए, और भी प्रेम आए। हम एक दूसरे के लिए वरदान बने, एक दूसरे की ताकत बने। हमारे बच्चों के लिए हम आपसे विनती करते हैं, वे आपकी राह पर चलें, सच्चाई में बढ़ें, ईमानदारी से जिएं। उनकी पढ़ाई में, उनके दोस्तों में, उनके फैसलों में आपकी बुद्धि उनके साथ हो। इस संसार की बुराइयों से उन्हें बचाइए, गलत संगति से उन्हें दूर रखिए। उनके भविष्य के लिए आपकी योजना पूरी हो। हमारे माता पिता के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। अगर वे जीवित हैं तो उनके स्वास्थ्य की देखभाल करिए, उनकी सेवा करने की हमें शक्ति दीजिए। अगर वे आपके पास चले गए हैं तो उनकी आत्मा को शांति दीजिए। हमें उनकी सिखाई हुई अच्छी बातों को याद रखने की शक्ति दीजिए। प्रभु, हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। आप हमारे शरीर के रचयिता हैं। आप जानते हैं कि हमारे शरीर को क्या चाहिए। अगर हमारे शरीर में कोई बीमारी है तो उसे चंगा करिए। अगर हमारे मन में कोई परेशानी है तो उसे दूर करिए। अगर हमारी आत्मा में कोई बोझ है तो उसे हल्का करिए। हमारे शरीर, मन और आत्मा तीनों को स्वस्थ रखिए। खासकर उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। कैंसर, हृदय रोग, मधुमेह, उच्च रक्तचाप या किसी भी अन्य बीमारी से परेशान लोगों को चंगाई दीजिए। डॉक्टरों को बुद्धि दीजिए, दवाइयों में असर दीजिए, परिवारों को धैर्य दीजिए। प्रभु, उन लोगों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं जो किसी बुरी लत में फंसे हुए हैं। शराब की लत, नशे की लत, जुए की लत या किसी भी गलत आदत से उन्हें मुक्ति दिलाइए। उनके परिवारों को धैर्य दीजिए, उन्हें उबारने का रास्ता दिखाइए। आपकी शक्ति हर बंधन को तोड़ने के लिए काफी है। उन लोगों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं जो मानसिक परेशानी में हैं। डिप्रेशन, चिंता, डर या किसी भी मानसिक समस्या से परेशान लोगों को शांति दीजिए। उनके मन में आपका प्रेम भरिए, उनके दिल में आशा दीजिए, उनकी आत्मा में खुशी दीजिए। प्रभु, हम उन परिस्थितियों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जिनसे लोग परेशान हैं। जिनके घर में कलह है, उनके घर में शांति दीजिए। जिनके रिश्ते टूट रहे हैं, उन्हें जोड़िए। जिनके बच्चे गलत राह पर जा रहे हैं, उन्हें सही रास्ते पर लाइए। जो लोग अकेलेपन से परेशान हैं, उन्हें अच्छे दोस्त दीजिए। जो लोग निराशा में हैं, उनके दिल में उम्मीद जगाइए। जिन लोगों का कोई सहारा नहीं है, आप उनका सहारा बनिए। जिनके पास कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, आप उनके लिए रास्ता बनाइए। जो लोग हार मानने वाले हैं, उन्हें लड़ने की हिम्मत दीजिए। जो लोग टूटने वाले हैं, उन्हें जोड़िए। विशेष रूप से उन युवाओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो अपने करियर को लेकर परेशान हैं। जो नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें अच्छी नौकरी मिले। जो अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, उन्हें सही अवसर मिले। जो पढ़ाई में मेहनत कर रहे हैं, उन्हें सफलता मिले। उन महिलाओं के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं जो अपने घर और काम के बीच संतुलन बनाने में परेशान हैं।
उन्हें बुद्धि दीजिए, उन्हें ताकत दीजिए, उनके परिवार का सहयोग दिलाइए। प्रभु, हमारे देश के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और सभी नेताओं को बुद्धि दीजिए। वे ऐसे फैसले लें जो देश और जनता के हित में हों। भ्रष्टाचार को दूर करिए, न्याय को स्थापित करिए, गरीबों की सुध लीजिए। हमारे देश में शांति बनी रहे, एकता बनी रहे। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर जो भेदभाव होता है उसे दूर करिए। हम सभी एक ही परमेश्वर की संतान हैं। हम सभी में एक ही आत्मा निवास करती है। पुलिस, सेना और सुरक्षा बलों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। जो हमारी सुरक्षा के लिए दिन रात काम करते हैं, उनकी भी सुरक्षा करिए। उनके परिवारों को धैर्य दीजिए, उन्हें गर्व दीजिए। डॉक्टरों, नर्सों, शिक्षकों और सभी सेवा क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उन्हें ताकत दीजिए, उनकी मेहनत का फल मिले। प्रभु, हमारी कलीसिया के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। हमारे पास्टर को बुद्धि दीजिए, उन्हें आपका वचन समझने और सिखाने की शक्ति दीजिए। हमारी कलीसिया के सभी सदस्यों में प्रेम हो, एकता हो, सेवा की भावना हो। हमारी कलीसिया के द्वारा आपका काम फैले, आपका नाम महिमावंत हो। उन लोगों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं जो अभी तक आपको नहीं जानते, जो अभी भी अंधकार में हैं, उन तक आपकी ज्योति पहुंचे। जो अभी भी गलत रास्ते पर हैं, उन्हें सही रास्ता मिले। जो अभी भी आपसे दूर हैं, वे आपके पास आएं। हमारे YouTube चैनल के सभी दर्शकों के लिए भी हम विशेष प्रार्थना करते हैं। जो लोग हमारी प्रार्थनाओं में शामिल होते हैं, उनके जीवन में आपकी शक्ति का प्रकटीकरण हो, उनकी सारी जरूरतें पूरी हों, उनकी सारी समस्याओं का समाधान हो। अब प्रभु, हम आपसे अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए प्रार्थना करते हैं। सबसे पहले हमारे घर की आर्थिक जरूरतों के लिए। आप जानते हैं कि हमारे घर में रोज क्या चाहिए। खाना, कपड़ा, मकान, बिजली का बिल, पानी का बिल, बच्चों की फीस, दवाइयों का खर्च, ये सब जरूरतें आप पूरी करिए। मत्ती 6:26 में आपका वचन कहता है, आकाश के पक्षियों को देखो, वे न तो बोते हैं, न काटते हैं और न खत्तों में बटोरते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? प्रभु, अगर आप आकाश के पक्षियों का ध्यान रखते हैं तो हमारा ध्यान क्यों नहीं रखेंगे? हम आप पर भरोसा करते हैं कि आप हमारी हर जरूरत को पूरा करेंगे। फिलिपियों 4:19 में आपका वादा है, मेरा परमेश्वर अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। प्रभु, यह आपका वादा है, आपकी गारंटी है। हमारी हर जरूरत आप पूरी करेंगे, हमारी हर कमी आप पूरी करेंगे। उन लोगों के लिए विशेष प्रार्थना जो नौकरी की तलाश में है। प्रभु, आप जानते हैं कि बेरोजगारी कितनी बड़ी समस्या है। कितने योग्य लोग बेरोजगार हैं, कितने मेधावी छात्र काम की तलाश में हैं। उन सभी को जल्द से जल्द अच्छी नौकरी मिले, ऐसी नौकरी मिले जहां वे अपनी योग्यता का सदुपयोग कर सके, जहां उन्हें सम्मान मिले, जहां उनकी आर्थिक जरूरतें पूरी हों। जो लोग अपना धंधा या व्यवसाय कर रहे हैं, उनके व्यवसाय में बरकत दीजिए। उनके ग्राहक बढ़ें, उनकी आमदनी बढ़े, उनके काम में ईमानदारी बनी रहे। जो लोग नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, उन्हें सही अवसर मिले, उन्हें पूंजी मिले, उन्हें अच्छे साथी मिले। जो लोग किसानी करते हैं, उनकी फसल अच्छी हो, समय पर बारिश हो, प्राकृतिक आपदाओं से बचाव हो, फसल को अच्छा दाम मिले। जो लोग मजदूरी करते हैं, उन्हें रोज काम मिले, उन्हें न्याय संगत मजदूरी मिले। प्रभु, हमारे पैसे के मामले में भी हमें बुद्धि दीजिए। हमें सिखाइए कि पैसे का सही उपयोग कैसे करें। फिजूल खर्ची से बचाइए, जरूरी चीजों पर खर्च करने की समझ दीजिए। कर्ज से बचने की या कर्ज चुकाने की बुद्धि दीजिए। नीति वचन 21:5 में लिखा है, मन लगाकर काम करने वाले की कल्पनाओं से केवल लाभ होता है, परंतु उतावली करने वाले को केवल घाटा होता है। प्रभु, हमें धैर्य के साथ मेहनत करने की शक्ति दीजिए। जल्दबाजी में गलत फैसले न लें। नीति वचन 22:9 में आपका वचन कहता है, दयालु की आंख प्रसन्न रहती है क्योंकि वह कंगाल को अपनी रोटी में से देता है। प्रभु, हमें सिखाइए कि अपनी कमाई में से जरूरतमंदों की सहायता भी करें।
दान करने का मन दीजिए, गरीबों की सेवा करने की भावना दीजिए। अब प्रभु, हम आपके सामने कुछ शक्तिशाली घोषणाएं करते हैं। ये घोषणाएं आपके वचन पर आधारित हैं, इसलिए ये निश्चित रूप से पूरी होंगी। आज हम घोषणा करते हैं कि यह दिन परमेश्वर का दिन है। भजन 118 से 24 कहता है, यह वह दिन है जिसे यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मग्न और आनंदित होंगे। आज का दिन हमारे लिए आशीष का दिन होगा, सफलता का दिन होगा, खुशी का दिन होगा। हम घोषणा करते हैं कि परमेश्वर की सामर्थ्य हमारे साथ है। यशायाह 40:19 कहता है, वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। आज हमारे अंदर परमेश्वर की अलौकिक शक्ति काम कर रही है। हम घोषणा करते हैं कि हमारे रास्ते में से हर बाधा हट जाएगी। यशायाह 45:2 में परमेश्वर कहते हैं, मैं तेरे आगे आगे चलकर ऊंचे नीचे स्थानों को चौरस करूंगा। मैं पीतल के किवाड़ों को तोड़ूंगा और लोहे के बैंडों को काट डालूंगा। जो कुछ भी हमारी प्रगति में बाधक है, वह आज टूट जाए। हम घोषणा करते हैं कि आज हमारे ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है। भजन 5:12 कहता है, क्योंकि हे यहोवा, तू धर्मी को आशीष देता है और ढाल की नाई अपनी कृपा दृष्टि से उसकी रक्षा करता है। आज परमेश्वर का अनुग्रह हमारे चारों ओर ढाल की तरह है। हम घोषणा करते हैं कि हमारे पैर फिसलेंगे नहीं। भजन 121:3 कहता है, वह तेरे पांव को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी न सोएगा। आज हमारे हर कदम में परमेश्वर की सुरक्षा है। हम घोषणा करते हैं कि आज हमारा भला होगा। रोमियो 8:28 कहता है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। आज जो कुछ भी होगा, वह हमारे भले के लिए होगा। हम घोषणा करते हैं कि परमेश्वर के स्वर्गदूत हमारे साथ हैं। भजन 34:7 कहता है, यहोवा का दूत उसके डरवैयों के चारों ओर छावनी डाले रहता है और उन्हें छुड़ाता है। आज स्वर्गदूत हमारी रक्षा कर रहे हैं। हम घोषणा करते हैं कि हम परमेश्वर की संतान हैं। 1 यूहन्ना 3:1 कहता है, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हैं भी। हम राजाओं के राजा की संतान हैं। हमारी पहचान स्वर्गीय है। हम घोषणा करते हैं कि हमारे अंदर मसीह का मन है। 1 कुरिन्थियों 2:16 कहता है, परंतु हमारे पास मसीह का मन है। आज हम मसीह की तरह सोचेंगे, मसीह की तरह काम करेंगे। हम घोषणा करते हैं कि हम अधिजयी से भी बढ़कर हैं। रोमियो 8:27 कहता है, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है, जयवंत से भी बढ़कर हैं। आज हम हर चुनौती में विजयी होंगे। प्रभु, इन सारी घोषणाओं को हम आपके नाम में करते हैं, आपके वचन के अधिकार में करते हैं। ये सभी बातें हमारे जीवन में व्यावहारिक रूप से दिखाई दें। अब जब यह दिन समाप्त होने की तरफ जा रहा है, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस शक्तिशाली प्रार्थना के लिए, इस अद्भुत समय के लिए, इस पवित्र संगति के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे दिल में जो शांति आई है, हमारे मन में जो आशा जगी है, हमारी आत्मा में जो नई ताकत आई है, इसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। प्रभु, अब जब हम अपने अपने घरों में जाएंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे, तो इस प्रार्थना का असर हमारे साथ रहे। जो कुछ हमने आज आपसे मांगा है, जो कुछ आज हमने आपके सामने रखा है, उसे याद रखिए। हमारी हर सांस में, हमारे हर कदम में, हमारे हर फैसले में आपकी उपस्थिति महसूस हो। आने वाले 24 घंटों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारी नींद भी आपकी हो, हमारा जागना भी आपका हो, हमारा खाना पीना आपकी महिमा के लिए हो, हमारा काम धंधा आपकी सेवा के लिए हो, हमारे रिश्ते आपके प्रेम से भरे हों, हमारे वचन आपकी सच्चाई से भरे हों। कल जब फिर सुबह होगी तो हमारे दिल में आज से भी अधिक धन्यवाद हो। हमारे जीवन में आपकी कृपा के नए प्रमाण दिखाई दें, आपकी वफादारी के नए गवाह मिले। हमारा विश्वास और भी मजबूत हो, हमारी उम्मीद और भी पक्की हो। प्रभु यीशु, हम आपसे वादा करते हैं कि आपकी इस कृपा का सदुपयोग करेंगे। हम दूसरों के साथ वही प्रेम दिखाएंगे जो आपने हमारे साथ दिखाया है। हम दूसरों को वही क्षमा देंगे जो आपने हमें दी है।
हम दूसरों की वही सेवा करेंगे जो आपने हमारी की है। अब प्रभु हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद दीजिए। गिनती 6, 24 और 26 का आशीर्वाद हमारे ऊपर हो। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा अपने मुख का प्रकाश तुझ पर चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुंह तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। हम सब कुछ यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं और घोषणा करते हैं, आमीन। अब मेरे प्रिय दर्शकों, मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, अगर इस प्रार्थना ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपको लगता है कि परमेश्वर ने आज आपसे बात की है, तो कमेंट में आमीन लिखकर बताइए। अपनी प्रार्थना के विषयों को भी शेयर करिए ताकि हम आपके लिए भी प्रार्थना कर सकें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन करिए। हम रोज आपके लिए ऐसी ही शक्तिशाली प्रार्थनाएं लेकर आते हैं। इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें ताकि वे भी आशीष पा सकें। परमेश्वर आप सभी को आशीष दें। आपके घर में शांति हो, आपके जीवन में खुशी हो और आपके हर काम में सफलता हो। यीशु मसीह के नाम में आमीन।